हेलो, नमस्ते। जिनकी भी राशि मकर है यानी कि कैप्रिकॉर्न है, तो ये रीडिंग उनके लिए है। देखेंगे कि आपका 2025 कैसा रहेगा। तो आप जिस भी तरीके से देखते हैं, आपका सनशाइन या मूनशाइन अगर कैप्रिकॉर्न है तो ये रीडिंग आपके लिए है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए देखते हैं आपका ये ईयर कैसा जाने वाला है। मेरे व्यूवर्स कैप्रिकॉर्न वाले, इनका ये ईयर 2025 कैसा जाएगा, कैसा रहेगा। ओके, पहला कार्ड आ गया हाई प्रीस्टेस का। इसको लेंगे और देखते हैं क्या आता है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, एस ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स, 7 ऑफ हैंड्स, 8 ऑफ हैंड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ swords, ओके, किंग ऑफ swords, bottom of the deck, hermit. ओके, कैप्रिकॉर्न, ऐसा नज़र आ रहा है कि आपका ये जो ईयर होगा ना, आपको पहला ही मैं यहाँ पे गाइडेंस ये आपके लिए आ रही है सीधी कि अपने पैसों को लेके आपको सतर्क रहना है इस साल। ठीक है, ऐसा हो सकता है आपको कोई लॉस हो, फाइनेंशियली कोई लॉस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। तो कहीं पे भी अपने पैसे को इन्वेस्ट नहीं करना आपको, ऐसी जगह पे जहाँ पे आप पूरी तरह से श्योर नहीं है, पूरी तरह से सिक्योरिटी नहीं मिल रही है, तो आप अपने पैसों को वहाँ पे कहीं भी मत लगाइएगा, या किसी को भी ऐसे ही मत हेल्प करने लग जाएं कि आपके हेल्प के चक्कर में बाद में वापस लेने में आपको बहुत टाइम लग जाए। ठीक है, ऐसा मैं यहाँ पे कुछ देख पा रही हूँ। पहला ही मुझे कार्ड्स को देखते ही यही दिख रहा है कि अपने फाइनेंसिस को इस साल बहुत सोच समझ के खर्च कीजिएगा, वरना आपको यहाँ पे परेशानी हो सकती है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। बाकी ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल इंसान हैं। आप जो भी यहाँ पे मुझे मेरी रीडिंग देख रहे हैं ना, आपके इमोशंस इतने ज़्यादा होते हैं कि आप से कोई कुछ मांग लेगा तो आप उसको इनकार नहीं कर पाएंगे, मना ही नहीं कर पाएंगे। तो उस चीज़ को आपको थोड़ा सा सुधारने की ज़रूरत है, बैलेंस करने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसा होता है कई बार हम ना भावनाएं इतनी बह जाती हैं, इतनी बढ़ जाती हैं कि आप सही और गलत समझते हुए भी आप उसमें अपना डिसीजन सही नहीं ले पाते। आपको दिख रहा होगा कि ये काम करूँगा तो मेरा नुकसान है, ऐसे करूँगा तो मेरा नुकसान होगा, लेकिन फिर भी आप खुद को रोक नहीं पाएंगे। तो आपको इस ईयर में अपने माइंड को बहुत स्टेबल रखना है, क्योंकि आपके यहाँ पे चांसेस हैं फाइनेंशियली लॉस के। ठीक है, तो सोच समझ के अपने पैसों को ध्यान से रखिएगा। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी कोई चीज़ है, कोई ज्वेलरी है, या आप जो जहाँ पे भी अपनी मनी इन्वेस्ट करते हैं या रखते हैं, तो वहाँ पे भी ना चोरी का मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो उसको बचा के रखिएगा, उसको संभाल के रखिएगा, एक्स्ट्रा ध्यान रखिएगा। लापरवाही नहीं करनी है इस साल में आपको। तो इस चीज़ से आपको बचना है। ना किसी को आपने बहुत देना है कुछ एज ए मतलब कि लोन के तौर पे, कि आप दे रहे हैं किसी को, फिर आप वापस ले लेंगे, लेकिन वो मुझे दिख रहा है कि वापस आपके पास नहीं आएगा, आपको लॉस होता मैं देख पा रही हूँ, और यहाँ पे चोरी भी मैं देख पा रही हूँ। तो इस साल आप इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। ये पहली ही यहाँ पे गाइडेंस बहुत स्ट्रांगली आपके लिए निकल के आ रही है। और मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत अच्छा करेंगे इस साल। थोड़ा उनके अंदर आलस बढ़ता हुआ मैं देख पा रही हूँ, लेजीनेस बढ़ती देख पा रही हूँ। तो लेजीनेस को उन्होंने छोड़ना है, साइड लाइन करना है। उनके लिए
है ही नहीं ये कि वो अभी ढीला ढीला काम करे, ठीक है ना। आराम आराम से करे, आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे, देखते हैं, सुबह का शाम, शाम को सुबह। ये जो एटीट्यूड है ना, इसको चेंज करना होगा। अगर इस तरह का कोई एटीट्यूड आपका है, स्टूडेंट्स की ही बात नहीं कर रही हूँ, सबकी ही बात कर रही हूँ, तो इस तरीके का कोई आपका अगर एटीट्यूड है ना कि अभी नहीं करेंगे, कल कर लेंगे, कल नहीं करेंगे, सुबह का शाम, शाम का सुबह, अगला दिन, ऐसा कुछ अगर आपका नेचर अभी के टाइम पे है, तो सबसे पहली बात इसको चेंज कीजिए। ये सही राइट एटीट्यूड आपका नहीं है, ये आपको अच्छा आगे फ़ायदा नहीं देने वाला, आपका टाइम बहुत ख़राब कर देगा और आप अपने टाइम को सही तरीके से यूटिलाइज़ नहीं कर पाएंगे जहां आपको करना चाहिए। तो ये आपको इस समय ध्यान रखना है, इस साल में ध्यान रखना है। अपने इमोशंस को अच्छे से बैलेंस करते हुए, अपने फाइनेंसिस को बचाते हुए, अपनी मेहनत पर आपको वर्क करना है। अपनी मेहनत को आपने यहाँ पे बहुत, बोलते हैं ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो वो बूंद बूंद से ही सही, लेकिन बैठना नहीं है, करते रहो, काम करते रहो। जो भी है आपका, जितनी भी मेहनत लग रही है, थोड़ी ही करो लेकिन करो, लटकाओ मत कि कल कर लेंगे किसी भी चीज़ को। ऐसा मत सोचो कि जब टाइम आएगा डिवाइन दे देगी, डिवाइन भी उसी की हेल्प करती है जो अपनी हेल्प करता है। तो यहाँ पे आपके लिए कुछ ऐसी मुझे गाइडेंस आ रही है। बहुत लोग यहाँ पे ना लेज़ी होंगे, उठने का मन नहीं करेगा, काम करने का मन नहीं करेगा, बिस्तर में पड़े हैं तो बिस्तर पे ही पड़े हैं, कुछ काम नहीं करेंगे, सोचेंगे ज़्यादा, एक्शन कम लेंगे, बहुत ध्यान लगाएंगे, बहुत दिमाग लगाएंगे, लेकिन जब काम करने की बारी आएगी तो कुछ नहीं करेंगे। तो इस तरीके का कुछ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, तो उस एटीट्यूड को चेंज कीजिएगा। इस साल अपने आप को अच्छी साइड लेके जाइए, अपने आप को थोड़ा अपने अंदर ना लेके आइए कि ऊर्जा आपके अंदर भरी रहे, ना कि आलस है, लेजीनेस है, वो आपके लिए बना नहीं है, तो उससे आपको बचना है। अपने इमोशंस को बहुत अच्छे से कंट्रोल करने की आपको ज़रूरत है। आपके लिए यही दिख के आ रहा है कि ये जो कार्ड्स हैं मुझे यही शो कर रहे हैं, हाई प्रीस्टेस, व्हील ऑफ फॉर्चून, की हर एक चीज़ आपके फेवर में होने वाली है, हर एक काम आपका बनने वाला है। लेकिन किस्मत से ज़्यादा यहाँ पे ना आपकी मेहनत काम आएगी। बोलते हैं कि किस्मत भी होती है, किस्मत भी इंसान का साथ दे तो बहुत अच्छे से काम हो जाता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपकी मेहनत किस्मत से ज़्यादा बोलेगी। तो आपको किस्मत के भरोसे यहाँ पे नहीं बैठना है, अपना काम कीजिए, मेहनत कीजिए। आपके मैं देख पा रही हूँ कि सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी है, उसके लिए आपको काम करना है, ठीक है जी। पैसों को लेके मैं फिर बोलूँगी, किसी को मत दीजिएगा, सही नहीं है आपके लिए टाइम। कुछ नया स्टार्ट करने वाले हैं तो छोटे से स्टार्ट कीजिएगा। कोई काम स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो किसी छोटे काम से स्टार्ट कीजिए। एकदम से बहुत बड़ा काम मत पकड़ लेना कि जिससे आपको नॉलेज कम है उस काम की और आपने इन्वेस्ट ज़्यादा कर लिया, तो वो मत करना, ठीक है। थोड़ा सोच समझ के थोड़े शुरुआत कीजिए, छोटी शुरुआत कीजिए और धीरे धीरे उसको ऊपर लेके जाइए, मेहनत कीजिए और धीरे 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 उसमें प्रोग्रेस आपको दिखेगा। ये मत सोचिए कि सब कुछ मैं एक साथ कर लूँ। बहुत सारा पैसा आपने किसी चीज़ में इन्वेस्ट किया और आपको उतना नॉलेज नहीं है, आप उतना जानते नहीं हैं कि ये काम कैसा जाएगा, तो थोड़ा मैं आपको रुकने को बोलूँगी, आराम से काम करने को बोलूँगी। और उसके बाद आपकी यहाँ पे ग्रोथ मैं होती हुई देख रही हूँ धीरे धीरे करके। तो स्टूडेंट्स के लिए भी यही है कि धीरे 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 आप आगे बढ़िए। एकदम ये नहीं कि एक दिन बहुत आपका मन है पढ़ने का तो सुबह से रात तक पढ़ने के लिए बैठ गए, सारी बुक्स आपने ओपन कर ली कि आज तो मैं यूपीएससी क्लियर कर लूँ, ठीक है, और अगले दिन कुछ नहीं, फुस बैठ गए आराम से। तो ये एटीट्यूड यहाँ पे नहीं रखना है आपको इस ईयर, ठीक है। एक कंटिन्यूटी बना के रखनी है, थोड़ा थोड़ा ही सही लेकिन करना है, रुकना नहीं है, आलस नहीं करना है, आपके लिए आलस नहीं है। अपनी हेल्थ आपकी इस साल मुझे अच्छी दिख रही है। माइंड चैलेंजेस कुछ आ सकते हैं क्योंकि आप जब
दिखाएंगे कि हम लेज़ी हैं, हम बैठे हुए हैं, हम ज़्यादा सोच रहे हैं, तो सोचने से कुछ परेशानी दिख रही है। अदरवाइज़ जिनकी हेल्थ में कोई भी परेशानी है ना, तो यहाँ ये साल उनको हेल्थ की कोई परेशानी नहीं देगा। अगर उन्होंने लेज़ीनेस दिखाई, अगर वो बहुत ढीले पड़ गए, तो यहाँ पे कुछ परेशानी मैं उनके लिए बोलूँगी कि आ सकती है, तो उससे बचना है। आपके लिए एक सबसे सिंपल और सबसे बड़ी बात पूरे साल में याद रखने की यही है कि हमें आलस इस साल नहीं करना, हमें अपने माइंड की पावर का यूज़ करना है। ठीक है, अगर आप बैठे भी हैं, कुछ सोच भी रहे हैं, कुछ देख भी रहे हैं, तो ऐसी चीज़ देखिए, ऐसा काम कीजिए बैठे हुए भी जो आपकी प्रोग्रेस में आपकी हेल्प करे। ना कि सिर्फ बैठ बैठ के आप किसी ऐसी चीज़ को सोच रहे हैं जिसका कोई फ़न ही नहीं बनता है, जिसका कोई मतलब ही नहीं है। तो क्योंकि ऐसे आपकी झोली में लाके ईश्वर नहीं आपको कुछ देंगे। ठीक है, तो ऐसा दिख रहा है कि वो तभी देंगे जब आप ये काम करेंगे। ठीक है, तो मेहनत करेंगे तो ये रिज़ल्ट आपके हाथ में आएगा, तब ये डिवाइन हेल्प आपको मिलेगी। तो अपनी हेल्प करनी है, उसके बाद ये हेल्प आपको मिलेगी। अपने माइंड को आपने कंट्रोल में रखना है। आपके पास सब कुछ है, सब कुछ है, उस सारी चीज़ों का सही यूज़ कीजिए। ऐसा इस्तेमाल कीजिए कि आपकी उससे प्रोग्रेस हो, ना कि आपके कामों में डिले हो। ठीक है, तो इस चीज़ से आपको यहाँ पे बचना है। और आपको अपने इस पूरे ईयर में ना आर्ग्यूमेंट नहीं करने हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि पार्टनरशिप में जो भी लोग हैं या फिर कमिटमेंट में हैं या किसी पार्टनर का इंतज़ार कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी मुझे थोड़ी परेशानी दिख रही है। शादी में भी मुझे यहाँ पे डिले नज़र आ रहा है। अगर कोई शादी करना चाहता है तो डिले मुझे यहाँ पे दिख रहा है बहुत। इस साल मैं आपकी कैप्रिकॉर्न वालों की शादी होती हुई बहुत कम देख पा रही हूँ, कि चांसेस बहुत कम होंगे। बनता हुआ काम भी यहाँ पे थोड़ा सा डिले होता हुआ दिख रहा है। जिनकी मैरिज होनी भी है ना, इस ईयर के एंडिंग के मंथ्स में रहेगी, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये फिर भी उनके लिए ठीक है। लेकिन उससे पहले यहाँ पे मैं किसी की मैरिज भी नहीं देख पा रही हूँ। तो पेशेंस बनाए रखिए, काम कीजिए, धैर्य बना के रखिए, सब कुछ आपके लिए सही होगा। लेकिन थोड़ा आपको ये जो ईयर है ना पेशेंस सिखाने आया है, तो ये आपका ईयर पूरा इसी तरीके से जाएगा। जो भी रिलेशनशिप में है, प्रेगनेंसी चाहते हैं, मैरिड हैं, तो उनके लिए भी यहाँ पे थोड़ा डिले है। सब कुछ होगा लेकिन अपनी सही टाइमिंग पे होगा। बहुत जल्दी होता हुआ मैं नहीं देख पा रही हूँ, तो परेशान नहीं होना है। होगा ज़रूर लेकिन थोड़ा टाइम लेगा। अपनी आपको नेगेटिविटी में मत जाने देना, पॉजिटिव रहना, पॉजिटिव अप्रोच से काम करना। हर एक चीज़ आपके फेवर में आएगी, लेकिन थोड़ा समय लेगी, थोड़ा डिले होगा काम आपका। ठीक है, तो ऐसा ही यहाँ पे नज़र आ रहा है। जो भी काफ़ी टाइम से अगर प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, तो उनकी प्रेगनेंसी यहाँ पे मुझे दिख रही है, लेकिन थोड़ी डिले के बाद दिख रही है। ऐसा नहीं दिख रहा कि इस साल में बहुत जल्दी जल्दी हो जाएगा या अभी हो जाएगा। थोड़ा टाइम लेगी आपकी मैरिज और आपकी प्रेगनेंसी यहाँ पे। तो देखते हैं ओवरऑल आपकी हेल्थ इस ईयर कैसी रहेगी। कैप्रिकॉर्न वालों, वन कार्ड में देखने की कोशिश करेंगे हेल्थ वाइज ये ईयर इनका पूरा कैसा रहेगा। ओके, वही बोला जा रहा है जो पहले आया था, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। अपने माइंड को कंट्रोल में करके रखना, माइंड से ही सब कुछ आपका होने वाला है। दिमाग को शांत रखें, आलस को त्यागें, तो सब कुछ सही होगा। ठीक है, थोड़ी सी अपने ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। कुछ मत कीजिए, अगर कुछ नहीं कर रहे हैं तो बैठ के ब्रीदिंग एक्सरसाइज ही कर लीजिए, लेकिन कुछ ना कुछ आपको करना है। अदरवाइज़ आप ज़्यादा सोच की वजह से या ज़्यादा बैठने की वजह से बीमारियों को अट्रैक्ट अपनी तरफ करेंगे। तो ये आपके लिए गाइडेंस है। आपकी हेल्थ ऐसे अच्छी है, लेकिन आपके लिए बहुत ज़्यादा बैठना अच्छा नहीं है, सोचना बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव काम करने के टुवर्ड्स आप बढ़ते रहिए, तो बाकी सब कुछ अपने आप होना स्टार्ट हो जाएगा। देखते हैं रिलेशनशिप वालों का ये ईयर कैसा जाएगा। अच्छा दिख रहा है, अच्छा जाता हुआ दिख रहा है। इमोशंस को थोड़ा कंट्रोल में करना है। कुछ के यहाँ पे ना मैं ऐसा भी देख पा रही हूँ कि डिफरेंसेस आ सकते हैं उनके बीच, उनके पार्टनर उनसे थोड़ा दूर हो सकते हैं, झगड़े उनके बीच में बढ़ सकते हैं। तो थर्ड किसी इंसान की वजह से भी आपके बीच में झगड़े बढ़ सकते हैं, तो आपको किसी और का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे नहीं होने देना है आपस में। ठीक है, कोई भी बात होगी तो आप आपस में उसको डिस्कस करके ठीक करने की कोशिश कीजिएगा। ओके जी।